आज दिनांक 31 मार्च 2024 रविवार को प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान पर्व को लेकर आप सभी मसीही विश्वासी एवं हमारे झारखंड के तमाम मूलवासी आदिवासियों को मेरी ओर से शुभकामना देता हूँ। साथ ही आप लोगों को यह भी मैं जानकारी देता हूँ कि पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय एनी होरो का भी जन्मदिन 31 मार्च 2025 को अपना गांव गोविंदपुर में हुआ था और उसका जन्मदिन आज है। आज एक तरफ से हम प्रभु यीशु मसीह का दुख और मृत्यु के बाद पुनरुत्थान का पर्व मान रहे हैं, दूसरी तरफ एनी होरो साहब का भी जन्मदिन हम मना रहे हैं। साथ ही आप लोगों को झारखंड पार्टी अध्यक्ष एनी होरो जी के कार्यकाल के संदर्भ भी आप लोगों को कुछ ऐसे बिंदुओं पर हम बताना चाह रहे हैं कि पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय एनी होरो झारखंड पार्टी का कमान तब जाके संभाले कि जयपाल सिंह मुंडा का मृत्यु 1970 में हो गया था। उसी के बाद होरो साहब ने झारखंड पार्टी को संभाला और काफ़ी दिन इन्होंने आंदोलन के लिए जो जयपाल सिंह मुंडा ने नींव रखा था बृहद झारखंड राज्य का, उसको पुनः स्थापित करने के लिए होरो साहब 73 में महाधिवेशन बुलाया था और महाधिवेशन के तुरंत इन्होंने जो जयपाल सिंह मुंडा का जो अधूरा काम था उस काम को पुनः हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री स्व इंदिरा गांधी के हाथों अपना मेमोरेंडम दिया था और इसी मेमोरेंडम के आधार पर हम लोगों भी एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग मदद किए और आज हम झारखंड राज्य का हम नामकरण जानने को पाते हैं कि लंबी लड़ाई के बाद 2005 में अलग राज्य तो मिला, लेकिन जिस तरह से जयपाल सिंह मुंडा का मेमोरेंडम और उसी मेमोरेंडम को होरो साहब ने दिया बृहद झारखंड राज्य के लिए, जो कि आज अधूरा रह गया है। राज तो 2000 में हो गया है, लेकिन इससे अभी हम लोग को राज्य चलाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है, इसलिए
कि झारखंड पार्टी पहला विधानसभा 2005 में हुआ था। उसमें खोरो साहब का नेतृत्व में कई सीटों पर हम लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया था, लेकिन मात्र कोरेबिरा विधानसभा हम लोग एनओसी का को टिकट देकर हम लोग ने जीत हासिल किया था। लेकिन सरकार बनाने के कारण में एनडीए और यूपीए गठबंधन को लेकर खींचातानी का नौबत आया और एनओसी को एनडीए गठबंधन अपने कब्जे में ले लिया और झारखंड पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष एनी होरो का जो निर्णय था, साथ ही कार्यकारिणी सदस्य उनका जो निर्णय था, उस निर्णय के अनुकूल एनओसेका ने बातों को ना मानते हुए जो यूपीए गठबंधन सरकार एवं विधायक दल के नेता जो शिबू सोरेन को मात देने का निर्णय लिया गया था। लेकिन इन्होंने शिबू सोरेन को ना समर्थन करते हुए इंडिया गठबंधन के नेता अर्जुन मुंडा को इन्होंने मदद किया। इस तरह से दल बदल कानून के दायरे इन्होंने आ गए और दल बदल कानून के दायरे आने से पार्टी बचाने को लेकर हमारे तत्कालीन अध्यक्ष एनी होरो जी दल बदल कानून के तहत 10वीं अनुसूची का जो बात आती है, इनको झारखंड विधानसभा में याचिका दायर करना पड़ा और ये याचिका दायर जो कि अर्जुन मुंडा का सरकार में जो इंदर सिंह नामधारी विधानसभा अध्यक्ष थे, उसी के हाथों में इन्होंने आवेदन दे दिया था और लंबी सुनवाई के पश्चात कुछ ही दिन में सरकार गिर जाने के कारण फैसले को सुरक्षित रखा गया था और अर्जुन मुंडा सरकार जो है अपना त्याग पत्र उनको देना पड़ा और निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा को यूपीए गठबंधन सरकार गठन करने के लिए निर्दलीय विधायक एवं यूपीए गठबंधन के विधायक सभी मिलकर मधु कोड़ा को समर्थन दिया और मधु कोड़ा जो है अपना बहुमत सिद्ध किया और उसमें सरकार कुछ दिन चलते चलते इन लोगों का भी सरकार ज़्यादा दिन नहीं चला और नहीं चलने के कारण मधु कोड़ा का सरकार भी गिर गया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैटर सामने आया जो कि बहुत सारे बातों को हम क्लियर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि 2005 का ही मैटर है जो कि मधु कोड़ा सरकार में विधायक आलमगीर आलम को विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया और विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त होने के पश्चात जो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी का जो सुरक्षित की गई फैसले को आलमगीर आलम ने 2009 अगस्त
13 को जो है फैसला सुनाया, जो कि खोरो साहब का पक्ष में फैसला आया। लेकिन इनोसे का और अशोक कुमार भागत इन लोगों ने ये फैसले को ना मानते हुए इन्होंने हाई कोर्ट में इन्होंने अपना रिट याचिका दायर किया। इस कारण से आज 2009 से लेकर 2013 7 सितंबर को फैसला आ गया। इतना लंबा समय होने के कारण आज झारखंड पार्टी का दशा और दिशा जो है बिल्कुल नगण्य हैं। लेकिन पता चलता है कि झारखंड पार्टी को आदिवासियों ने कभी नहीं छोड़े और ये अभी भी विश्वास है कि बहुत जल्दी झारखंड पार्टी अपना संगठन मजबूत करेगा। ये विश्वास हम लोगों को है। और आज देख रहे हैं कि अगर हम लोग यदि अभी जो 2024 लोकसभा चुनाव अगर हम लोग नहीं नामांकन कर रहे हैं तो पार्टी बचाने में हम लोग को कठिनाई हो सकती है। इसीलिए हम लोग केंद्रीय कमेटी हो करके मन बना लिए हैं कि हम लोग झारखंड का खूंटी लोकसभा, रांची लोकसभा, लोहरदगा लोकसभा और चाईबासा लोकसभा और लातेहार लोकसभा में नामांकन दर्ज करना हम लोग मन बना लिए हैं। और बहुत ही जल्दी हम लोग अपना पार्टी का प्रेस वार्ता पुनः रांची में पूर्ण कमेटी मिल करके हम लोग को करना है। और जितना भी हम लोग का जो उम्मीदवार होंगे उनका नाम हम लोग डिक्लेयर कर देंगे। यही शब्दों को लेकर हम अपना जो भी आज आप लोगों को सुनाना बताना हमने जरूरी समझा और इसीलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। और साथ ही आप लोगों को यह भी हम आगे बताना चाहेंगे कि हमारे लोकसभा चुनाव के पहले जो कि हाईकोर्ट में जो केस दर्ज किया गया था उसका सुनवाई होने के पश्चात उनका सर्टिफाई कॉपी निकालकर झारखंड चुनाव प्रभारी और हमारे भारत देश के मुख्य चुनाव आयोग को इनका सर्टिफाई कॉपी हम लोग ने जमा कर दिया। आगे हम लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है इस पर हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हैं। ये इलेक्शन कमीशन का मैटर आ गया है। अब इलेक्शन कमीशन इसको कितना गहराई में ये अपना बातों को आम जनता के लिए निर्णय देते हैं वो तो उनका काम है। लेकिन हम लोग का भारतीय संविधान धारा 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जो हाईकोर्ट का जो मैटर ये नहीं था, लेकिन किस कारणों से इन्होंने हाईकोर्ट अपना किया था ये तो हम लोग को पता नहीं है। लेकिन हम लोग 10वीं अनुसूची के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं। ये कोर्ट का मैटर नहीं है, डायरेक्ट ये जो है विधानसभा अध्यक्ष और इलेक्शन कमीशन का ये मैटर है, मामला है। लेकिन इतना दिन आदिवासियों को मूलवासियों को गुमराह करने का काम क्यों किया गया ये हम लोग नहीं जान रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि ये गलत हुआ है, इस गलत को हम लोग निवेदन करेंगे इलेक्शन कमीशन से कि हम लोग का कार्यालय मेन रोड रांची है और मेन रोड रांची
को ही हमें प्राथमिकता दी जाए। साथ ही पुराना जो हम लोग का सिंबल है, ये नगरा सिंबल है, नगरा छाप है, इसको पुनः हमारे जितने भी राज्य के सूची जो इलेक्शन कमीशन द्वारा बनाया जाता है उसमें दर्ज कर दिया जाए। यही हमारे केंद्रीय कमेटी का मांग है, जो कि केंद्रीय कमेटी का कार्यालय मेन रोड रांची है। और मेन रोड रांची होकर के हम लोग आज से नहीं, 1989 से लेकर के आज तक हम लोग मेन रोड रांची को ही एक रजिस्टर्ड कार्यालय होने के नाते हम लोग मानते आए हैं। अभी तक हम लोग का किसी तरह का कार्यालय को लेकर के फेरबदल के लिए हम लोग कभी भी अपना प्रस्ताव नहीं लाए हैं, क्योंकि पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय एनी होरक के समय में ही ये केस मुकदमा में हम लोग फंस गए। इसी के कारण अभी तक इलेक्शन कमीशन में किसी तरह का हम लोग अपना कार्यालय को लेकर के हम लोग आवेदन नहीं दिए हैं। और बहुत ही जल्दी हम लोग को यदि अगर इलेक्शन कमीशन हम लोग को दे देता है तो हम लोग पुनः हम लोग केंद्रीय कार्यालय के संबंध में जो हम लोग को बात करना है ये करेंगे। और अशोक भगत और एनओसी का द्वारा जो हिंदू कार्यालय का जो इन्होंने बनाया, ये सरासर गलत है। क्योंकि 2008 का जो इन लोगों को जो इलेक्शन कमीशन द्वारा सूची दी गई थी, ये जो गलत है। क्योंकि 2005 में जब औरो साहब जबकि केस कर दिया, केस कर देने के बाद में झारखंड पार्टी का बारे में इन लोगों को महाधिवेशन करना, इलेक्शन कमीशन को सूची देना, ये सरासर गलत है, ये अमाननीय है। इसको आदिवासी मूलवासी कभी इसको मानने की स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये संविधान से चलती है। बिना संविधान का ये पार्टी नहीं चलती है। और हम लोग निवेदन करेंगे कि एक संविधान के तहत पर झारखंड पार्टी को अपना पुनः स्थापित जो पहले जिस तरह से था वैसा कर दिया जाए, यही झारखंड पार्टी मांग करती है। और हम लोग मूलवासी आदिवासियों के लिए जो आज अलग राज्य जो हुआ है 2000 में हुआ था, और 2005 में पहला विधानसभा का चुनाव हुआ, और 4 का सूची में जो कि सूचीबद्ध कार्यालय मेन रोड रांची का ही सूचीबद्ध है। और उसी में जो है नगड़ा सिंबल भी सूचीबद्ध है। इसी को हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं। हम इतना ही बोल करके हम अपना बातों को आज के लिए इसी जगह हम स्थगित विराम करते हैं। जय हिंद, जय झारखंड।